नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ। 15th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। क्या आ रहा है 15 का आंसर आपके पास? सर 50/7। 50/7। सबका 50/7 आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, कैसे करेंगे? 7 सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। एडिटिव इनवर्स 7 का क्या होगा? -7। -7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 क्या होगा? 1/7। 1/7 लेकिन ये 50/7 तो नहीं आ रहा है आपका। 50/7 कैसे आ रहा था? इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? -49 + 1/7। सो आंसर इज -48/7। यस, चेक कर लो एक बार आप लोग, ठीक है? यस। यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। तो क्या करना है हमको? प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। तो -1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -3 -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 - 9/3 विच इज -8/3। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? द डायग्राम शोज द विंग स्पैन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। यूज आंसर द क्वेश्चन बिलो। How much longer is the wingspan of an albatross than the wingspan of a seagull? अब albatross का wingspan कितना है? 18/5 है ना? और seagull का कितना है? 17/10। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 18/5 माइनस 17/10। तो इंटू 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 36/10 माइनस 17/10, दिस वुड गिव यू 19/10 meters. Is it clear? यस सर। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? हाउ मच लॉन्गर इज द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल देन द विंग स्पैन ऑफ ब्लू जे। तो गोल्डन ईगल का विंग स्पैन कितना है? 5/2। और ब्लू जे का कितना है? 41/100। कितना बड़ा है? -41/100। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 250 माइनस ऑफ 41/100 which is 209/100. Is it clear? यस सर। नेक्स्ट 18th देख लेते हैं। शालिनी, सर आई डिडंट अंडरस्टूड द 18th वन। है ना? है ना? Now let's see 18 क्या लिखा है? Shalini has to cut out circles of diameter 114 centimeter from an aluminum strip of the dimensions 8 3/4 centimeter by 1/4 centimeter. How many full circles can Shalini cut? Also calculate the waste of the aluminum strip. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमको लॉजिक डेवलप करना है। कितनों ने क्वेश्चन कर लिया मुझे बताओ? सबसे हो गया? नो सर। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोचते हैं, चलो। देखो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? मैं ले लेता हूँ एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप मेरे पास जो दी हुई है, लाइक दिस इज द एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? इसमें से शालिनी को सर्कल्स कट करने हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इसने डायग्राम बना के दिया है, लेकिन अगर डायग्राम बना के नहीं भी देता तो हम क्या सोच सकते थे? तो व्हाट आई डू इज आई इरेज द डायग्राम। मैं डायग्राम इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं डायमेंशंस लेता हूँ और उसमें से डायग्राम खुद बनाता हूँ। सर्कल का डायमीटर कितना है? 1/4 सेंटीमीटर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? 5/4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाएगा। यस सर। ओके, अब जो ये मेरे पास एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, ठीक है, तो जो ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, इसकी जो स्ट्रिप की लेंथ है मेरे पास, ठीक है, वो कितनी है? लेंथ आ जाएगी 12 + 3 15/4 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। यस सर। और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 5/4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप अब बनाता हूँ, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप कैसे आ जाएगी? ये हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। यस, और ये कितनी हो जाएगी? 5/4 सेंटीमीटर।
यस। F1. अब एक जो सर्कल अंदर कट करना है शालिनी को, वो सर्कल कैसे होगा? देखो वो सर्कल कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा सर्कल होगा जो ऐसे बनेगा। अब आप मुझे पूछ सकते हैं सर ये आपको कैसे पता दोनों एंड्स को कट टच करेगा? क्योंकि बेटा जो इसका मैक्सिमम विड्थ हो सकता है सर्कल का, जो सबसे बड़ा लेंथ हो सकता है, वो डायमीटर के बराबर हो सकता है। वो कितना 5/4 है, और इसका लेंथ भी 5/4 है। मतलब इस एज से इस एज तक सर्कल कटेगा। इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ आया? Yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दूसरा बना रहा हूँ। तो ये एक ऐसा बना सर्कल। अब मुझे एक चीज बताओ, अब कितने ऐसे सर्कल बनेंगे पहले तो ये निकालना है। देखो ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो तो पूरी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गई, ठीक है, तो पूरा टिप टू टिप, टिप टू टिप। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने ऐसे लंबाई में सर्कल बन सकते हैं? हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी देयर इन दिस लेंथ? तो मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक जो सर्कल होगा टच टू टच, ये लेंथ कितनी डायमीटर के बराबर होगी। दूसरा जो सर्कल होगा वो भी टच टू टच डायमीटर। तीसरा सर्कल जो होगा वो भी टच टू टच डायमीटर होगा। तो ऐसे अगर देखो एक जो सर्कल है उसकी लेंथ कितनी होगी डायमीटर, दो सर्कल की 2D, तीन की 3D। तो अगर मान लेते हैं n सर्कल्स है जो ऐसे हमारे एडजेसेंट बाय एडजेसेंट ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल एडजेसेंट एडजेसेंट रखे हुए हैं, तो n सर्कल्स है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ n इंटू डायमीटर हो जाएगा। ये समझ आया आपको? अब Yes, n sir. इंटू डायमीटर कितना होगा? n इंटू डायमीटर हो जाएगा 5/4। तो अगर n इंटू डायमीटर 5/4 हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ ये नेट लेंथ कितनी हो जाएगी? 15/4 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या 4 कट कर सकता हूँ, तो n का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? सॉरी दिस इज नॉट, लेंथ इज नॉट 15/4 एक्चुअली। देखो 8 3/4 लिखा है, 8 3/4, आई एम सो सॉरी। तो ये 35/4 होगा। यस ये 35/4 होगा, ये 35/4 होगा। मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया। तो ये 35/4 होगा। तो 5 1 जा 5 7 जा, तो सर्कल कितने सर्कल्स आ जाएंगे? 7. तो मेरे पास 7 सर्कल्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आया मैंने क्या किया है, कैसे मैंने 7 सर्कल निकाले? अब 7th के बाद 8th सर्कल आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? जो ये वाला पोर्शन है ना, ये तो कचरे की तरह वेस्ट हो जाएगा, इसमें से थोड़ी ना सर्कल बनेगा आप कोई। तो ये पोर्शन आपका वेस्टेड पोर्शन है। इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ आ रहा है? ये पोर्शन आपका वेस्टेड है। अब बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, इसमें जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे और जो दूसरे लोग अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं पता है? वो क्या करते हैं, टोटल स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं और सर्कल का एरिया एक का निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप अपॉन एरिया ऑफ सर्कल करते हैं। अरे भाई ये जो वेस्ट बचा हुआ है इसमें से थोड़ी ना सर्कल बन पाएगा। सर्कल बनाने के लिए तो प्लेन स्पेस चाहिए जिसमें आप सर्कल कट कर पाओ। इन टुकड़ों को ज्वाइन करके थोड़ी ना आप सर्कल बना पाओगे। इज इट क्लियर? लॉजिक सबको क्लियर है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरे पास रेड एरिया है, आपको दिख रहा है? तो ये जो मेरे पास रेड एरिया है वो एरिया मैं टोटल निकाल लेता हूँ कितना होगा, और वो पूरा मैं स्ट्रिप में से सबट्रैक्ट कर लूंगा, तो क्या मुझे ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा? Yes. Yes. सबको समझ आ रहा है मेरा लॉजिक क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? सो व्हाट आई विल डू फ्रॉम नाउ इज, मैं पूरा एरिया निकाल लूंगा, टोटल एरिया ऑफ स्ट्रिप, यस, माइनस एरिया ऑफ 7 सर्कल्स which is in red, so I'll get the total area. समझ आ रहा है? टोटल एरिया वेस्टेड क्या निकलेगा? टोटल एरिया वेस्टेड, जो एरिया वेस्ट हुआ वो मिलेगा। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकालोगे? स्ट्रिप तो क्या रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ सर्कल। पता है आपको क्या होता है? Fire square. वेरी गुड, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यस, अब टोटल वेस्टेड एरिया आ जाएगा इधर राइट हैंड साइड आपके पास, टोटल वेस्टेड एरिया। अब मुझे एक चीज बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखा है, लेंथ कितनी है आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है? 5/4 दी हुई है लेंथ। दिस इज योर लेंथ, देखो ये लेंथ है आपकी और ये ब्रेड्थ है आपकी, तो 5/4 इंटू 35/4। इज इट क्लियर? माइनस 7 ना। यस, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे चल के तो मुझे शायद लग रहा है कि एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि पाई का वैल्यू क्या होता है?
22 by 7. वेरी गुड। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब रेडियस कितना हो जाएगा मुझे बताइए आप, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? So D is equal to R upon 5 by 8. नो देखो, डायमीटर जितना होता है रेडियस उसका हाफ होता है। 5 by 8. Yes, so radius is half of diameter, so that is 1/2 into 5/4, that is which is 5/8. Very good, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा 5/8 और एक और 5/8 से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट इज द रीजन? आर Yes, स्क्वायर है। 7 7 से कट जाएगा। यस, 22 11 सा 20 और यहाँ पे 2 4 सा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो 5 into 35/4 लिखा है, माइनस 11 into 5 into 5/4 into 8 लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक 4 भी था। अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 32। न्यूमरेटर में क्या होगा? 35 into 10 350 हो जाएगा, माइनस 5 5 जा 25, 25 11 जा 275। तो एरिया कितना आ जाएगा? 25/32। 25/32। अब सारे कन्वर्जन की यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर में है। तो 25/32 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया व्हिच वुड बी वेस्टेड। इज इट क्लियर? yes sir. Yes, sir. सबको समझ आ रही है मेरी बात? Yes, Yes sir. sir. लिख लो फटाफट फटाफट, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से लिख लेंगे आप। एक सेकंड थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर देख लो। 25 नहीं आएगा, इधर 75 आना चाहिए ना, Yes, sir. है ना? न्यूमरेटर में 75 आएगा तो हो जाएगा 75/32। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लेंगे आप। सर और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ये वाला हाँ और सर। ऊपर। नहीं बस बस। सर राइट साइड पे स्क्रॉल करो। साइड नीचे स्क्रॉल करूं और नो सर, राइट साइड। राइट साइड तो बेटा कुछ है नहीं है, फुल स्क्रीन है ये। क्या नहीं दिख रहा है बताओ? Either I can go down or I can go up. नो सर, नाउ इट्स ओके। So can you scroll down? Scroll down. Okay. Yes, sir.
Written, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Written. Okay. Now should we go for the next question? Yes. Next question में क्या लिखा है देखो. One fruit salad recipe requires half a cup of sugar. ठीक है, half a cup of sugar. और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Another recipe for the same fruit salad requires 2 tablespoons of sugar. Now, if 1 tablespoon is equivalent to 1/16th cup, how much more sugar does the first recipe require? आगे आप लोग का आंसर इस क्वेश्चन का? Yes, sir. Sir, क्या आंसर आ रहा है इसका? 6 6 आंसर आ रहा है. tablespoons. Yes. 6 tablespoon. बाकी सबका क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? बताओ क्या आंसर आ रहा है? चलो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे. वन फ्रूट सैलेड रेसिपी रिक्वायर्स हाफ कप ऑफ शुगर. हाफ कप ऑफ शुगर लगता है उसको बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट एक और रेसिपी है जिसको लगता है 2 टेबल स्पून. ये फर्स्ट रेसिपी, ये सेकेंड रेसिपी. और क्या बोल रहा है? इफ 1 tablespoon is equivalent to 1/16th of cup. 1 tablespoon is 1/16th of cup. तो मैं बोल सकता हूँ 2 tablespoon would be how much? 2 into 1/16. Yes. 1 tablespoon is 1/16th of a cup. So 2 tablespoon is equals to what? 2/16, that is 1/8 of cup. ठीक है. तो फर्स्ट रेसिपी में क्या है? रिक्वायर्स हाफ अ कप ऑफ शुगर. सेकेंड इज नथिंग बट 2 into 1/16, that is 1/8 cup of sugar. सही है. How much more sugar does the first recipe require? तो how much more sugar does the first recipe require? तो फर्स्ट रेसिपी को कितनी ज्यादा शुगर चाहिए? तो हाफ अ कप माइनस 1/8 of a cup. So can I say this is multiplied with 4. So this is 3/8 cup of sugars. It will be requiring more sugar. 3/8 cup of more sugar will be required. A cup of more sugar will be required. Now 1/8 cup of sugar is 3 tablespoons. 2 tablespoons. So 3/8 cup of sugar would be how much? Can I say that will be 6 tablespoons? So अगर आपने tablespoon निकाला है तो it will be 6 tablespoons. Yes. सबका यही आंसर आ रहा है. देख लो, या तो आपका आंसर कप में आना चाहिए या तो आपका आंसर टेबलस्पून में आना चाहिए. Yes, sir. That depends upon how you are doing the conversion. If you are saying this is 2 Yes, sir. tablespoon, half cup of sugar would be 8 tablespoons. दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेंगे तो 2 tablespoon, 8 minus 2, that is 6 tablespoon. Yes. Yes, sir. Now 20th देख लेते हैं. 4 friends had a competition to see how far they hop on 1 foot. This gives the distance covered by each. Seema covers 1/25. Nancy 1/32. Megha 1/40. Sony 1/20. How far did Sony hoop than Nancy? तो Sony minus Nancy कर सकते हो आप. क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं बताओ. ए का आंसर बता दो, बी का बता दो, सी का बता दो. मुझे क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके एबीसी के. तो उसका कह रहा है हाउ फार डिड सोनी हॉप देन नैंसी.
Sony is 1/20 in one hop. Nancy would be 1/32. So what will be the LCM now? इन दोनों का LCM आप क्या निकाल सकते हो? 4 5 160. 160 will be the LCM. Yes. And over here you'll get 8 and over here you'll get 5. So 3/160, can I say this is the difference? How much more? 3/60th kilo, 1/60. 3 upon 1/60 kilometer more. What is the total distance covered by Seema and Megha? तो Seema और Megha कितना distance cover करते हैं? So can I say that 13/200. 13/200. Very good. So let's say Seema कितना है? 1/25 और Megha कितना है? 1/40. So the LCM that you could take is 200. This would be 8 and this would be 5. So 13/200. Yes. Very good. Who walked farther? Nancy और Megha? सबसे ज़्यादा दूर कौन गया? Nancy का अगर हम निकालेंगे तो 1/32 है और मेघा का निकालेंगे तो 1/40 है. सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों में तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा होता है. स्कूल के लिए क्या करेंगे आप? LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे. बट अगर स्कूल के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे करते हैं? ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम LCM ले लेते हैं. तो हु वॉक्ड फार्दर? नैन्सी और मेघा. सो ऑब्वियसली नैन्सी Yes, वॉक्ड sir. फार्दर. Nancy. डिनोमिनेटर छोटा है ना उसका. ठीक है. इज इट Yes, क्लियर? sir. तो आपका हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है. Yes, एक sir. का आप आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ओलंपियाड. Yes, ठीक है. नेक्स्ट क्लास से पहले हम सारे ओलंपियाड डिस्कस करेंगे. सो राइट योर होमवर्क डाउन. ओलंपियाड ड्रिल 1, ओलंपियाड ड्रिल 2. इज इट क्लियर? What will be your homework for the next class is Olympiad drill 1. ठीक है. सारे इसमें previous year Olympiad questions है. Olympiad drill 1 and Olympiad drill 2. ठीक है. Yes, sir. So यहाँ पे आज हम अपना सेशन एंड करते हैं. So Olympiad drill 1 and drill 2 is your homework. Next class we'll discuss this and then we will start with a new chapter which is squares and square root. ठीक है. Yes, sir. Is it clear? और कुछ Yes, आपको sir. मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं. No, sir. कुछ अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपको डिफिकल्टी आती है, ठीक है, देन यू कैन लेट मी नो. Yes, sir. ठीक है. सो शुड आई एंड द मीटिंग? Yes, sir. पंत आपको सब समझ आ रहा है? सर आपने एमसीक्यू एक्सरसाइज 2 में बोला था ना Yes, 5th क्वेश्चन. MCQ 2 में कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे क्या? सर क्वेश्चन आपने बोला था जब एमसीक्यू 1 में मुझे थोड़े नहीं आ रहे थे. हाँ तो बेटा पूछते ना आप. हमने MCQ 1 तो सारा डिस्कस किया है. बताओ कौन से क्वेश्चंस आपको Yes, नहीं आ रहे थे? सर मैंने वापस देखा तो कुछ कंफ्यूजन रहा निकले. ठीक है. तो एक काम करो, आप सारे क्वेश्चंस को मार्क करके रख लो. जब कल या परसों हम वापस से क्लास लगाएंगे तो उसमें पहले आपके डाउट्स MCQ ले लेंगे, फिर हम ओलंपियाड ड्रिल से शुरू करेंगे. ठीक है. यस सर. थैंक यू सारे सर. क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे. ओके. जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वो हम सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू. सो आई एंड द मीटिंग. ओके. पंत को कैसे सब समझ आ रहा है? पंत आपको